हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एडवांस टैग्स की बात करने लगे हैं और एडवांस टैग में सबसे पहला जो टैग है वो है फॉर्म्स। जैसा कि लॉग इन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और हमें पता है कि ये एक HTML फाइल है, तो यहाँ पे जाके नीचे इसको HTML में कन्वर्ट करना है। ये देखिए HTML में, और यहाँ पे HTML लिख के टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास बेसिक जो है जो कोड है वो आ जाएगा, राइट। ये रजिस्टर फॉर्म है तो यहाँ पे रजिस्टर लिखता हूँ, राइट। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पे एज ए, लेट्स कॉल इट रजिस्टर। इसका नाम हम रजिस्टर रख देते हैं, रजिस्टर, और ये डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, राइट। अब एक काम करना है, हमने हमने जाके बेसिक जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर इसका लिंक जो है डालना है, ताकि इंडेक्स से हम इसको एक्सेस कर सकें, राइट। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसका नाम है REGISTR, रजिस्टर। ओके, गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये है REGISTR, रजिस्टर, और इसको नई लाइन पे डालते हैं। मैं यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक डाल देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं BR, ठीक है, BR, लाइन ब्रेक। ओके, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस तरफ आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए रजिस्टर इसके नीचे आ रहा है। हाउएवर मैं इसको दिस इज़ न्यू पेज की बजाय कह देता हूँ न्यू पेज, राइट, जस्ट टू मेक इट विजुअली मोर अपीलिंग, ठीक है। न्यू पेज। ओके, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, परफेक्ट। अगर मैं इसको रजिस्टर को क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली इसमें कुछ है भी नहीं यहाँ पर, अगर आप देखें, ठीक है। परफेक्ट, तो हमारा ये लिंक बन गया हुआ है। चलें जी, अब हम वापस चलते हैं अपने रजिस्टर में और यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, और लकीली फॉर्म की टैग एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ फॉर्म, राइट। ये देखिए जब फॉर्म के पास फॉर्म FOR फॉर्म लिखे ना आपके पास ऑप्शन है, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो क्लोजिंग टैग ये ऑटोमेटिकली डाल देगा, राइट। अच्छा, अब जो है फॉर्म के अंदर हमने टैग्स क्रिएट करनी है, और ऑलरेडी फॉर्म की टैग्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछली टैग्स जो है वो एग्जिस्ट करती थी, और वो हमने W3 स्कूल से देखा था, ऐसा ही है ना। ओके, हम ऐसा करते हैं कि W3 स्कूल पे जाते हैं और फॉर्म्स का जो टैग्स हैं वो ओपन करते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने ले आता हूँ। इंटरेस्टिंग, दिस इज़ कूल। तो ये देखिए ये HTML फॉर्म्स हैं, और ये इसकी एलिमेंट और इसकी आपको नज़र आ रही है सारी जो टैग्स हैं। ओके, तो हमने वो टैग्स यूज़ करनी है जो 90% ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, राइट। तो सबसे पहली जो है वो है इनपुट, राइट। यहाँ से ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इनपुट टाइप एंड देन, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म एंड हियर वी गो, ठीक है। एंड हमारे पास ये सबलाइम टेक्स्ट है, गुड। ये देखिए यहाँ पे इसको डालते हैं, फॉर्म फर्स्ट नेम। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये फर्स्ट नेम जो है अगर हम एक ही लाइन में डालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको उठाऊंगा, कॉलन के साथ कट करके यहाँ पे डाल दूँगा, राइट, कॉलन एंड देन फर्स्ट नेम। ओके, नाउ इट विल बी ओके, ठीक है। और इसी तरह फॉर्म फर्स्ट नेम, और बेसिकली अब जो है हमारी टैग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, गुड। और नेम फर्स्ट नेम होगा, लाइन ब्रेक को अभी नहीं डालते, ठीक है। और ये देखिए ये लास्ट नेम है, ठीक है, लास्ट नेम को निकाल लेते हैं, इसको भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, गुड। ये देखिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम सिर्फ फर्स्ट नेम की बात करने लगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ होगी वो हम बाद में डालेंगे, Ctrl+Z, गुड। तो ये हमारे पास एक सिंपल इनपुट फॉर्म आ गया है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ओके, रिफ्रेश, रिफ्रेश। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नेम का फॉर्म आ रहा है, और ये जो टैग है आई गेस ये इस वजह से आ रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, Ctrl+S,
ओके, इन केस दोस्तों अगर आपको ये परचेज़ का ऑप्शन आता है ना सबलाइम टेक्स्ट का, तो जस्ट इग्नोर इट। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन यह आपके परफॉर्मेंस पे इन केस अगर आप परचेज़ नहीं करते तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। ठीक है, ओके, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। परफेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट नेम आ गया और इसमें हम टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, अगर मैं इसको बड़ा कर सकूँ। ठीक है, एक्सीलेंट। और हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं ताकि यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा था वो बेसिकली इस फॉर्म का नज़र आ रहा था। तो परफेक्ट, तो हमने बेसिक फर्स्ट नेम की इनपुट फॉर्म क्रिएट किया। चलिए जी, अब हम लास्ट नेम भी इंटर करते हैं। सबसे पहले तो हमने लाइन ब्रेक डालनी है ताकि एक लाइन पे ना आए सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ BR, राइट, लाइन ब्रेक, एंड देन यही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मॉडिफाई करेंगे, Ctrl+C एंड पुट इट हियर, और इसको मैं कह देता हूँ ये है लास्ट नेम, और टाइप जो है इनपुट है, इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है, और इसको मैं लास्ट नेम कह देता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, ये ब्रेक, Ctrl+S, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर हो रहा है। गुड, ओके, सो फॉर सो गुड। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और सबमिट का बटन भी डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सीलेंट। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आ सके एक ही लाइन में। ठीक है, ये देखिए मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C एंड हियर वी गो। लास्ट नेम की बजाय अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा, ईमेल। ठीक है, इनपुट टाइप, और ईमेल में इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है अगेन, और नेम जो है ये ईमेल है। बाय द वे ये नेम ऑप्शनल है, ईमेल अगर आप नहीं देना चाहते दैट्स टोटली योर चॉइस। और तीनों को अलग करने के लिए मैं लाइन ब्रेक डाल देता हूँ तीनों पे। परफेक्ट। अब जब ईमेल आ गई है तो एक और चीज़ मैं डालना चाहता हूँ। देखिए हर फॉर्म के साथ आपको एक बटन नज़र आता है, सेव, रजिस्टर, सेंड, राइट। तो वो बटन अब हमने डालना है। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कंट्रोल, एंड देन आई सिंपली कॉल इट दिस इज़ एन इनपुट टाइप। और इनपुट टाइप में ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली मैं इसको कह देता हूँ SUBMIT, सबमिट। सबमिट जो है वो बेसिकली जब आप इनपुट में सबमिट बताते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट कर देता है। अब हम उस बटन का नाम रखने लगे हैं रजिस्टर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं। गुड, तो हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया हुआ है जिसके 3 जो हैं बॉक्सेस हैं और उसके साथ एक सबमिट का बटन भी लगा हुआ है। चलिए अब इसको फिल करते हैं। लेट्स से इनमें कुछ वैल्यू डाल दी हमने। हाउएवर हम सबमिट तो कर सकते हैं, इसको क्लियर नहीं कर सकता, मैं इसको रीसेट नहीं कर सकता। तो चलिए एक और बटन जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो है रीसेट का बटन। यहाँ पे देखिए मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और एज़ यू कैन गेस जहाँ पे हमने सबमिट की वैल्यू डाली थी, जहाँ पे रीसेट डालेंगे तो ये बेसिकली रीसेट कर देगा। और इसको मैं नेम दे देता हूँ रीसेट का, राइट, RESET, रीसेट। एंड लाइन ब्रेक हटा देते हैं, मैं चाहता हूँ दोनों एक ही लाइन पे हों ताकि दोनों अच्छे लगे, खूबसूरत लगे। लेट्स रिफ्रेश इट और input type reset, 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 right, Ctrl+S and refresh। गुड, तो हमारे पास ये देखिए रीसेट का बटन नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। और इन केस अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ और रीसेट करते हैं तो ये बेसिकली वैल्यूज़ को रीसेट कर देता है। ऊपर वाली लाइन ब्रेक हम हटा देते हैं ताकि ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए। Ctrl+S, रिफ्रेश। गुड, तो अब बेसिकली रीसेट की फंक्शनैलिटी आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे चलिए रीसेट का तो मुझे पता चल गया, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस करूँ तो ये टेक्स्ट कहाँ जाएगा? ये क्या होगा इस टेक्स्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे सबमिट प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, राइट? आप ये सोच रहे होंगे ना। हाउएवर इसमें जाने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इनपुट के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप देखें यहाँ पे जैसा कि ईमेल एड्रेस हम इनपुट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस जो हो वो लाजमी हो, रिक्वायर्ड हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा बगैर ईमेल दिए ही रजिस्टर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए बेसिकली एक रिक्वायर्ड की जो है हमारे पास कमांड है, REQUIRED, रिक्वायर्ड। और जब आप रिक्वायर्ड लिखते हैं
ये एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। और जब आप रिक्वायर्ड लिखते हैं तो इसके लिए आपको कुछ इनपुट देना नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि इस इनपुट में जो चीज़ आ रही है वो रिक्वायर्ड है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये फॉर्म आगे नहीं मूव होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं, तो लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस एंड ईमेल को मैं ऑटोमेटिकली जो है इंटेंशनली एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो एज यू कैन गेस एंड दिस एंड सबमिट, इसको सेव करते हैं राइट, और रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ इट शुड वर्क एंड आई सबमिट। एंड एज यू कैन सी ये मुझे कह रहा है कि फिल आउट दिस फॉर्म दिस फील्ड। ओके गुड, तो इसको रीसेट कर देते हैं। हाउएवर इसमें एक और भी इशू है, और वो इशू ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ कोई रैंडम टेक्स्ट दे के, राइट, रैंडम टेक्स्ट दे के और सबमिट करते हैं तो इट एक्सेप्ट्स। हाउएवर हम जानते हैं कि ये ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, ईमेल का फॉर्मेट में @ आता है, राइट। तो यहाँ पे ईमेल में टाइप जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको ईमेल कर देंगे ईमेल, ठीक है, तो अब ये परफेक्टली ईमेल को एक्सेप्ट करेगा। इन केस अगर अब मैं इसको कहता हूँ हाँ ठीक है मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा फर्स्ट नाम है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो इसको सबमिट कर दो। इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए कोई रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ और इसमें कोई रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ, सबमिट करते हैं। तो अब ये देखिए मुझे कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ साइन इन ईमेल एड्रेस। इंटरेस्टिंग। तो अब हमारा फॉर्म जो है कुछ रियल वर्ल्ड की शक्ल लेता आ रहा है। चलें जी, अब इसमें कुछ और फॉर्म्स हम ऐड करते हैं। एक तो फॉर्म हम ये ऐड करते हैं जैसे कि बर्थडे का फॉर्म है, राइट। मैं इसमें बर्थडे का फॉर्म ऐड करने लगा हूँ, और बर्थडे का फॉर्म बहुत ही ईजी है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ BIRTH बर्थडे 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 बर्थडे, ओके। और अगेन ये इनपुट टैग है, इसको मैं कह देता हूँ INPUT इनपुट, ठीक है, और TYP टाइप, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये जी डेट टाइप है, डेट। ओके इसको क्लोज करते हैं टैग को और लाइन ब्रेक डालते हैं एंड BR, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश, और यहाँ पे ये देखिए बर्थडे का हमारे पास फील्ड आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो अब ये देखिए एक छोटा सा कैलेंडर भी यहाँ पे शो हो रहा है जो कि मुझसे पूछ रहा है कि इफ़ आई वांट टू इंसर्ट द बर्थडे। सो फार सो गुड। अब हम इसमें एक और जो है बटन ऐड करते हैं, वो है बेसिकली जेंडर का। मैं कहता हूँ GNDR जेंडर, ठीक है। और ये जेंडर में सिंपल मैं कह देता हूँ इनपुट, ठीक है। और इस इनपुट में हम लोग TYP टाइप, ठीक है, टाइप दे देते हैं। और टाइप जेंडर की कोई ख़ास टाइप है नहीं एक्चुअली, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि इसको रेडियो बटन से रिप्रेजेंट करते हैं, RADIO रेडियो, ठीक है, और दैट्स इट। हाउएवर अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि एक रेडियो बटन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल भी दूँ तो बेसिकली एक रेडियो, इसका मतलब है हमें 2 रेडियो बटन चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे जेंडर को अलग करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डालते हैं, ठीक है, BR, गुड। अब देखिए रेडियो, और इस रेडियो का मैं नाम रख देता हूँ मेल। और अब यू कैन गेस के आगे क्या आने वाला है। ये देखिए मैं इसको कह देता हूँ ये BR लाइन ब्रेक, और इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड पुट हियर। और आपको पता चल गया होगा कि अब यहाँ मैं फीमेल लिखने लगा हूँ, FE फीमेल। तो बेसिकली 2 रेडियो बटन्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। और पहला रेडियो जो है वो मेल है, दूसरा रेडियो जो है वो फीमेल है, ठीक होगी बात, एक्सीलेंट। तो पहला ये हमारे जेंडर के साथ है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं इसकी क्या शक्ल आती है। गुड, तो अब हमारे पास मेल और फीमेल या फीमेल जो है रेडियो बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक्सीलेंट। मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं, गुड। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए ये ऑन हो जाता है। अब एट अ वन टाइम अ पर्सन कैन नॉट बी मेल एंड फीमेल, हाउएवर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमें थर्ड जेंडर ऐड करना चाहिए।
अदरवाइज़ ये नाइंसाफ़ी होगी। ओके, तो हम थर्ड जेंडर एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ अदर, राइट। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश इट, और ये हमारे पास एक अदर का आ गया। हाउएवर द प्रॉब्लम परसिस्ट के तीनों जेंडर जो हैं एक साथ क्लिक हो जाते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हम इन इन तीनों टैग्स के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि इनको पता चल जाए कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, कि अगर एक ऑन हो तो बाकी दो ऑन नहीं हो सकते। उसके लिए एक बेसिकली नेम, इसका अगर हम जेंडर रख दें, मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल GENDER जेंडर, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। ओके, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, और मेल, नाउ इट्स प्रीटी हैप्पी आई गेस। ओके, मेल, ओके, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ बेसिकली, Ctrl+C, ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें, इसकी भी नहीं रही, गुड। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग आनी चाहिए। ओके, सो फार सो गुड। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, और इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही। यहाँ पे हमें चाहिए एक टैग और एक यहाँ पे चाहिए, ओके, सेव इट, रिफ्रेश इट, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, ओके, गुड, सेव इट, रिफ्रेश इट। तो अब हमारे पास तीनों टैग्स आ गई हुई हैं। इनकेस अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, और इनको पता चल रहा है कि अगर एक क्लिक हो तो दूसरा ऑन नहीं हो सकता। ओके, सो फar सो गुड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जॉब डन हो गई हुई है, लेकिन एक और टैग रह गई है जिसको चेक बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स डालने लगा हूँ, और चेक बॉक्स को मैं डालता हूँ पेट्स के जो है लेट्स से क्वेश्चन में। मैं कहता हूँ कि आई नीड टू चेक कि जो रजिस्टर हो रहा है क्या उसके पास पेट तो नहीं है। इन केस अगर पेट है तो वो ही कैन चेक अ बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे इसी टैग को कॉपी करते हैं और इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ इनपुट टाइप, ये चेक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। नेम को हम रिमूव कर देते हैं, नेम की ज़रूरत नहीं है, और ये चेक बॉक्स हो जाएगा CHECKBOX चेक बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे चेक बॉक्स में मैं कहता हूँ मुझे एक तो चाहिए कैट, ठीक है, और लाइन ब्रेक BR, राइट। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक और पेट हम उसका खाना बना देते हैं। ऑफ कोर्स दूसरा जो है वो है DOG डॉग, और इसको कैट कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो हमारे पास दो ये आ गए। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।